घर पे कहते थे माँ रोज़ रोज़ एक ही खाना। आज वही रोज़ रोज़ का खाना मुझे हर रोज़ याद आता है। तो आज उसी खाने को याद करके मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए जो कि घर से दूर है और जिनको घर का खाना याद आता है, और वो भी कभी ना कभी अपनी माँ को या अपने घर वालों को ज़रूर बोले होंगे रोज़ रोज़ एक ही खाना। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। तो वेज बिरयानी के लिए या कुकर बिरयानी के लिए सबसे पहले हम लोग चावल को जितना भी आपको लेना है आप ले लीजिए और उसे एक सॉसपैन में रख दीजिए फूलने के लिए पानी डाल के। और फिर इसके बाद हम लोग के पास जो भी हरी सब्ज़ी है, कल मेरे यहाँ क्या था कि सब्ज़ी थी ही नहीं, मतलब एक गाजर एक टमाटर एक प्याज इस तरह से सब सब्ज़ी बची हुई थी। तो मैंने भी सोचा कि अब क्या बनाया जाए क्योंकि सब्ज़ी तो बनेगी ही नहीं, और बनेगी तब मिक्स वेज बनेगी। मेरा मूड था नहीं कि मैं रोटी बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बिरयानी ही बनाया जाए, कुकर बिरयानी। तो फिर बस मैंने गाजर लिया, गाजर को काटा, गोभी लिया, गोभी को काटा, छीमी थोड़ी सी 7-8 पड़ी थी तो उसे भी छील दिया। फिर इसके बाद एक प्याज पड़ी थी तो उसे भी काट दिया। कल एक्चुअली ये हुआ था कि मैं घर पे अकेले ही थी, कोई था नहीं, तो फिर मुझे मेरे ही लिए बनाना था। तो मैंने अब अपने हिसाब से बना लिया, अब थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था कि अगर इन केस कोई अच्छे से बाहर से खा के नहीं आए हो तो वो भी बिरयानी का नाम सुन के खा ले, क्योंकि बिरयानी का नाम सुनने के बाद तो मुंह से ऐसे भी बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। और बिरयानी का नाम सुनते ही सबके दिमाग में पहले आता है चिकन बिरयानी। तो नहीं, मैं ये अपने घर में चिकन नहीं बनाती हूँ, और मेरे यहाँ ये फ़िश और मीट दोनों बनता है पर चिकन नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं ये वेज बिरयानी ही अक्सर बनाती हूँ, या पनीर बिरयानी या सोया बिरयानी। तो आज मैं अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए ही बनाने जा रही थी। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कौन इतना मेहनत करेगा। तो फिर बस ये थोड़ी सी मूंगफली भी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसे भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो फिर इसे भी मैंने डाला फ्राई करके, ये इसे भी निकाला। फिर एक एक करके जितनी भी हम लोग सब्ज़ी काट के रखे हैं सबको अच्छे से धो के उसे भी हम लोग लाइट ब्राउन करके फिर उसके बाद निकाल लेंगे। तो बिरयानी का वर्ड आते ही दिमाग में एक ही चीज़ घूमने लगता है कि मतलब इसके साथ साथ ठंडी ठंडी रायता होगा, हरी चटनी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ना रायता बनाया ना हरी चटनी बनाई, मैं इसे सिर्फ अचार के साथ खा रही थी क्योंकि मेरा बिरयानी में इतना कुछ डला हुआ था कि मुझे और एडिशनल में किसी चीज़ का, हाँ थोड़ा सूखापन लग रहा था, लेकिन उसके लिए ये जो अचार था मैंने उसके साथ खा लिया था। क्योंकि मैं ये बिरयानी का रायता का भी रेसिपी बहुत जल्दी ये लाऊंगी। तो आप लोग भी कमेंट करें कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उसकी वीडियो। अगर चाहिए होगा तो फिर मैं जल्दी लाऊंगी, अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं तभी लाऊंगी जब मैं बिरयानी प्रॉपर बनाऊंगी। तो ये जो वेज बिरयानी है तो इसको हम लोग दम देते हैं, लेकिन कुकर बिरयानी में हम लोग उसको दम नहीं देते। कुकर बिरयानी थोड़ी डिफरेंट होती है दम बिरयानी से। तो जैसे बिरयानी का मतलब ही होता है कि हम लोग उसको दम दे के बनाए, मतलब कि बिना दम किए हुए बिरयानी बिरयानी नहीं लगती। लेकिन कुकर बिरयानी का भी टेस्ट सेम एज इट इज़ ही आता है, और इसमें दम करने का भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत टेस्ट का ऊपर नीचे 19-20 रहता है, लेकिन टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो जब हम लोग का सब कुछ भुन जाएगा और फिर इसके बाद जब प्याज भुनने का समय आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग खड़े मसाले डाल देंगे। जैसे गरम मसाला हो गया, और ये गरम मसाला, तेज पत्ता, अदरक सबको डाल के फिर प्याज डालेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम लोग अच्छे से इसको भूनेंगे। इसमें अगर आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें टमाटर भी डाला था। अब एक साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया था ये पानी उबलने के लिए। अब कुकर में मैंने जो भी सब्ज़ी को फ्राई करके रखा था वो सारी सब्ज़ी डाल दी थी। अब ये देखिए मैं चावल भी अब भुनने भुनने पे हो चुका है, तो चावल भी हम लोग इसमें डाल देंगे। तो आप अगर चाहे तो ऊपर से इसमें थोड़ी सी घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने मसाला में क्या किया था कि जब ये नमक और हल्दी डाल रही थी, हल्दी इसमें आप लोग ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें आप थोड़ी सी बिरयानी मसाला डाल दीजिएगा कि बिरयानी का चटकारापन एक आ जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है या फिर उनके लिए है जो घर से दूर है, घर का खाना मिस करते हैं। उनको हर रोज़ वही याद आता है कि काश मुझे घर का खाना मिल जाए। तो ये सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है। खाइए, अपने घर को मिस कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।